देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पर 9 क्वेश्चन बताए गए थे। अब देखो और कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ये है, फोर पॉइंट 1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल दिए हैं इसमें। जैसे z इज इक्वल टू दिया है ऐसे 5 आयोटा और फिर -3/5 आयोटा। ठीक है, तो इसको a प्लस आयोटा बी फार्म में लिखो। a प्लस आयोटा बी फार्म का मतलब ये होता है जिसमें आप ये बताने की स्थिति में हो कि कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट। इसमें बता सकते हो कि ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन इसमें नहीं बता सकते कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो जब a प्लस आयोटा बी के रूप में जिसमें कन्फर्म या आप बता सको कौन इसका रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट, तो वे कहलाता है a प्लस आयोटा बी फार्म में। a प्लस आयोटा बी फार्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली किससे डिनोट करते हैं z से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दिए z इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, इंटू लगा तो 5 से 5 कट जाएगा कि नहीं। तो क्या बचा आयोटा इंटू -3 आयोटा। तो z इज इक्वल टू क्या हुआ -3 आयोटा का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है -1। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हुआ 3। तो z इज इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा। तब यहाँ बता सकते हो कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। सर आयोटा पहले क्यों नहीं? हैं? आयोटा को पहले से क्या आयोटा के पहले? आयोटा को सर 0 के पहले क्यों नहीं? ऐसे भी लिख सकते हो, तो एक ही बात ना है, वो पर्यायवाची क्यों बोल रहे हो। सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी लिखो चाहे 0 आयोटा। अरे आप हैबिट किसकी बनी है आप लोगों की, वेरिएबल बाद में लिखने की बनी है कि नहीं। 3s + 4y ऐसे भी लिखे हो, x 3 लिखने में सुविधा होती है आपको, वह भी सही है। 3s लिखो तो अच्छा है, अब x 3 लिख दो तो उल्टा नहीं दिखता। तो वेरिएबल को लिखने की बाद में परंपरा है, हम लोग पहले से हैबिट बना चुके हैं, इसलिए 3 + 0 आयोटा लिख दिए। आयोटा 0 भी लिख दो तो भी सही है, पर अव्यवहारिक दिखता। ठीक है तो दोनों एक जैसे, चाहे 0 आयोटा लिखो चाहे आयोटा 0 सेम पद है, तो 0 आयोटा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये विच इज a प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। विच इज a प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये पहला सवाल था 4.1 का। दूसरा देखो, दूसरा ये दिया है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। विच इज a प्लस आयोटा बी फार्म FORM है, फ्रॉम नहीं है, फार्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सुना करो, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज a प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, आयोटा की पावर 9 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 2, तो आयोटा की पावर 8 हो जाएगा ना। और आयोटा अलग से लिखना पड़ेगा तब 9 हो पाएगा। आयोटा की पावर 4, 4 चौक 16, और आयोटा की पावर 3 लिखो तो 16 3 19 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, और 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू आयोटा और 1 इंटू माइनस आयोटा, तो z इज इक्वल टू आयोटा, और ये क्या होगा माइनस आयोटा, ऐसे ना। तो z इज इक्वल टू 0, तो 0 को क्या लिख सकते हो आप 0 + 0 आयोटा,
0 प्लस 0 आयोटा, विच इज a प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा की पावर 9 को क्या ले सकते हैं, आयोटा की पावर 4, 4 में क्या पावर लगाएं कि 9 से अधिक ना होने पाए, तो पावर आयोटा की पावर 4 दूना 8 1 9, और आयोटा की पावर 4 तो 4 चौक 16 और 16 3 19। आयोटा की पावर 4 के रूप में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 आएगा, इसलिए हम जनरली आयोटा की पावर 4 के रूप में हर एक पावर को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखो एनसीईआरटी का। आयोटा की पावर लिखा है -39, इसको जेड मान लेते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा की पावर -39, निगेटिव पावर ए की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। अब पढ़े हो 9th क्लास में, तो क्या लिख दोगे इसको 1/ आयोटा की पावर 39, जेड इज इक्वल टू 1/ आयोटा की पावर 4 करो। 4 में क्या पावर लगाएं कि 39 से अधिक ना हो। 9 चौको 36 है ना, 9 कर दोगे, फिर आयोटा की पावर 3 अलग से करोगे, 36 3 39, यही ना। तो क्या लिखोगे जेड इज इक्वल टू 1/ आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 की पावर 9 कर दो इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, कि नहीं। तो जेड इज इक्वल टू 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 ही ना रहेगा, माइनस आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू 1/ माइनस आयोटा। ठीक है, तो अपान में जैसे 1/ माइनस √2 हो तो रैशनलाइजेशन के लिए √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं। तो यहाँ आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस आयोटा, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा आयोटा अपान माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू आयोटा अपान माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा अपान क्या हो गया 1, तो आयोटा अपान 1 लिखते नहीं हैं, तो आयोटा को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा। which is a plus iota b form of given complex number। which is a plus iota b form of given complex number। चौथा सवाल ये दिया है 3 और 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा, इसको क्या लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 3 7 21 7 3 21 आयोटा 7 आयोटा इस 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा 7 इंटू -1, जेड इज इक्वल टू 21 माइनस 7 21 और 28 आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू 21 से 7 निकाल दो 14 प्लस 28 आयोटा। which is a plus iota b form of given complex number।
5 नंबर क्वेश्चन ये दिया है 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। तो क्या कर लो, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, तो 1 और 1 2 हो गया, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा तो माइनस 7 आयोटा। तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 7 आयोटा, विच इज a प्लस आयोटा b फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। वन अपॉन 5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। क्या करोगे इसी को, z इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1/5 और माइनस 4 में आयोटा नहीं लगा है तो इनको इकट्ठा लिख लिए, प्लस 2/5 और माइनस 5/2 दोनों से आयोटा कॉमन ले लिए। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख कर एलसीएम, तो 5, तो 1 माइनस 5 चौक 20, 5 और 2 तो 10 एलसीएम, 5 दूना तो दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25, ये आयोटा। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 19/5 और प्लस 4 से 25 निकला तो माइनस 19/10। कहाँ पे, हाँ माइनस 21, माइनस 21/10 आयोटा। तो z इज इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस 19/5 और प्लस माइनस 21/10 आयोटा। ठीक है, ऐसे विच इज a प्लस आयोटा बी फॉर्म, a प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ इसमें दिमाग लगना नहीं है। हैं? अब देखो ये 6 वही बताया ना, 7 नंबर, 7 नंबर क्या है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस क्या होगा 4 प्लस आयोटा 1/3। इसलिए पहले दम वाले क्वेश्चन पहले बता दिए थे, लॉलीपॉप वाले बाद में बता रहे हैं। माइनस 4/3 प्लस आयोटा, तो इसको क्या करोगे, z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 7/3 आयोटा 4 ये 1/3 आयोटा, तो प्लस 4/3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब जिसमें आयोटा नहीं लगा है उनको एक साथ लिख लो। तो 1/3 में आयोटा नहीं लगा है, 4 में नहीं लगा है, 4/3 में नहीं लगा है। अब इन तीनों में आयोटा लगा है तो तीनों से आयोटा कॉमन ले लो, 7/3
1/3 और -1 कॉमन आयोटा। 3 टर्म में आयोटा लगा था, तीनों से आयोटा कॉमन। ठीक है, अब इसके नीचे एक लिख लोगे, एलसीएम लोगे। 3 1 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 1 4 3 12 और ये 4, यहाँ एलसीएम 3 तो 7 + 1 -3 और ये आयोटा। तो Z = क्या होगा? 12 4 16 1 17/3। ये क्या होगा? 7 1 8, 8 से 3 निकल गया, 5/3 आयोटा। विच इज A + आयोटा B फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लिख चुके आप? हाँ लिखो, ऊपर वाला लिख चुके ना? वन माइनस आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पे Z = 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। तो Z = 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 × आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर तो लगाओगे ही। तो Z = 1 का स्क्वायर 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर, 1 से -1 कट गया। तो Z = क्या हुआ? -2 आयोटा का स्क्वायर। तो Z = -2 आयोटा का स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं? 4 आयोटा का स्क्वायर। कहीं -2 आयोटा को 2 बार लिख दो, -2 आयोटा गुणे -2 आयोटा। तो -2 का -2 के साथ तो 4, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। तो Z = 4 × -1। तो Z = -4, तो इसी को क्या लिख सकते हो? Z = -4 + 0 आयोटा। विच इज A + आयोटा B फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाइन नंबर 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। तो क्या लिखोगे? Z = 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। तो A + B के होल क्यूब का क्या फार्मूला है? जो कल लिखवाए थे, A + B का होल क्यूब = होता है A³ + 3A² B + 3AB² + B³ ठीक है। तो क्या लिख दोगे? Z = 1/3 का क्यूब + 3A², तो 1/3 का स्क्वायर, B तो 3 आयोटा प्लस 3 × A की वैल्यू 1/3 और 3 आयोटा का क्यूब स्क्वायर प्लस
3 आयोटा का क्यूब कर दो, ये फार्मूला लगा दी। वन अपान 3 को 3 बार लिख के गुना करोगे तो 3 तिका 9 तिरिक 27, 3 तिका 9, 3 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। नहीं, इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, ये 3 से एक 3, ये 3 से एक 3, ऐसे। ये 3 से 3 कट गया, 3 आयोटा का स्क्वायर तो 9 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का क्यूब तो 3 आयोटा गुणे 3 आयोटा गुणे 3 आयोटा, 3 बार लिखो, 3 तिका 9 तिरिक 27 आयोटा क्यूब होगा। तो z इज इक्वल टू 1/27, ये आयोटा हो गया, 9 इंटू आयोटा स्क्वायर तो -1, ये होगा 27 आयोटा क्यूब। तो z इज इक्वल टू 1/27 प्लस आयोटा, ये क्या होगा -9, 27 माइनस आयोटा, लिख चुके ना ऊपर वाला। तो z इज इक्वल टू क्या होगा 1/27 -9 प्लस आयोटा -27 आयोटा, ऐसे। इसके नीचे 127 LCM, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 143, 243 -26 आयोटा, -243 से एक निकल गया तो -242/27, 26 आयोटा, ऐसे। 3 से तो कटेगा नहीं, यही आंसर होगा। विच इज ए प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। टेन नंबर क्वेश्चन ये है, -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ऐसे। माइनस कॉमन ले लिए दोनों से, दोनों में माइनस था ना तो माइनस कॉमन ले लिए। माइनस को -1 भी कर सकते हो कि नहीं, माइनस भर को -1 भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, दो पदों की पावर 3 है तो -1 की पावर भी 3 और 2 + 1/3 आयोटा की पावर भी 3। -1 की पावर 3 करोगे तो माइनस में ही मान रहेगा कि नहीं। तो z इज इक्वल टू -1, ये a + b के होल क्यूब का फार्मूला लगाओगे, a + b, इसको लिख सकते हो 2 + आयोटा/3 का होल क्यूब। अब a + b के होल क्यूब का फार्मूला जान चुके हो, अभी बता चुके थे। -1 क्या है 2 का क्यूब प्लस 3a² इंटू b आयोटा/3, ठीक है। फिर 3 × 2 × आयोटा/3 का स्क्वायर, फिर आयोटा/3 का क्यूब। ये फार्मूला लगा दिए a + b के होल क्यूब का।
2 का क्यूब 8 है होता है, 4 तिहाई 3 3 कट गया, 2 दूना 4 आयोटा, थ्री इंटू 2 इंटू आयोटा अपान 3, 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 ऐसे z इज इक्वल टू -1, 8 4 आयोटा, 3 3 कट गया, 2/3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा क्यूब अपान 27, z इज इक्वल टू -1, 8 4 आयोटा, 2/3 आयोटा स्क्वायर तो -1 माइनस आयोटा अपान 27, z इज इक्वल टू -8 -2/3 4 आयोटा माइनस आयोटा अपान 27, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, इसके नीचे एक लिख लो, 1 और 3 कैल्शियम 3 होगा, 3 अठे 24 - 7, 24 - 2 ना, और ये 4 - 1/27 कॉमन आयोटा, z इज इक्वल टू 24 से 2 निकाल दो, क्या बचा 22/3, और ये क्या होगा 27 चौको 81 - 1/27 एलसीएम हो गया। अब क्या लिख देंगे इसको, -22/3 81 से 80/27 आयोटा, माइनस के अंदर गुणा भी कर सकते हो, बाहर है तो -22/3 -80/27 आयोटा, यही A+ आयोटा बी फार्म। जो माइनस ये बाहर था अंदर कर दिए। सर वो इंटू में मेरे को गलती लग गई, 4 × 27 108 क्या कर दिए हम 108 सर 4 × 27 27 चौको, हाँ क्या 81 लिख दिए, 27 त्याई होता है, 108 होता है ना, तो 108 से 107 हो जाएगा, है ना, 107। मतलब हम लोग कॉमन लेके सर मतलब हर चीज को ऐसे करके लिख सकते हैं सर, मतलब वापस प्लस का साइन। हाँ लिख सकते हैं, इतना भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो कि -22/3 और प्लस -107/27 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन लिखो चाहे ना लिखो। इसी चीज़ A+ आयोटा बी फार्म ऑफ, A+ आयोटा बी फार्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक किताब में पढ़ा रहा था तो उसमें लिखा था, डोनाल्ड ट्रम्प तो जानते हो ना, डोनाल्ड ट्रम्प नाम सुने हो, नहीं सुने हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस समय। डोनाल्ड ट्रम्प, अरे ये हैं यहाँ पे कहाँ लिखे थे, ये किताब, ये डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ये रॉबर्ट कियोसाकी हैं, ये 20-25 किताब इसी प्रकार के लिखे हैं, दोनों मिल के
तो ये दोनों मिल के ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हर मिनट और हर रुपए के साथ 3 वर्ग में जाने का चुनाव करता है। क्या बोला? हर मिनट और हर रुपए के साथ 3 वर्ग में जाने का चुनाव करता है। गरीब, अमीर और मध्य वर्ग। गरीब, अमीर और हर मिनट हर रुपए के साथ। कहीं भी आप 1 घंटा टाइम लगा रहे हो तो उससे आप की आगे ग्रोथ होने वाली है कि वो टाइम को फालतू में लॉस कर रहे हो। जैसे मान लो 1 घंटे टाइम लगा रहे हो तो वो टाइम मान लो कि किताब पढ़ने में लगा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ होने वाली है। 1 घंटे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, कोई फ्री फायर इत्यादि खेल रहे हो, वो टाइम आपका लॉस है। ठीक है। अब 1 घंटे कोई घर में काम कर रहे हो तो ये क्या है? वो मध्य वर्ग में रहने का चुनाव कर रहे हो। ठीक है। तो 3 वर्ग में जाने का चुनाव हर 1 मिनट के साथ, हर मिनट हर रुपए के साथ हर समय सोचा करो कि जो हम कर रहे हैं। जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो तो क्या है? अमीर वाली है पढ़ाई में हर मिनट व हर रुपए के साथ 3 वर्ग में जाने का चुनाव कर रहे हो। ठीक है। तो क्या है? तो हर समय सोचो कि जो मैं 1 घंटा टाइम लगाया तो उससे क्या सीखा, महत्वपूर्ण काम किया कि टाइम को लॉस किया। ठीक है। ये नहीं है कि आप जैसे मान लो एक खंभा है, खंभा में आप घन से वार करते हो, मान लो घन मारते हो। घन जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है। तो खंभे में आप एक खंभे में आप 100 घन मारते हो तो 100वीं बार टूट जाता है खंभा। तो खंभा टूटा 100वीं बार मारने से कि पहली बार से असर होना शुरू हो गया था? 100वीं बार से टूटा कि पहली बार से ही असर होना पहली बार से असर होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो आज इससे आप लेकर, ये नहीं कि कोई कंपटीशन का एग्जाम आप देगो और उसमें क्वालिफाइड होगे तो आपका असर आज से ही हो रहा है, नर्सरी क्लास से ही हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो जन्मों से टॉप के, उसी लेवल के आप लोग भी हो, तो जन्मों से टॉप करते थे वो लास्ट तक BSc फाइनल तक MSc पहुँचते कोई कुछ भी हो गया, एयरफोर्स में हो गया, कोई कुछ भी हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब बचपन से कीमत चुका रहे हैं इस प्रकार के एटीट्यूड से, है ना। तो जो आप लोग चुका रहे हो बचपन से, इस प्रकार के एटीट्यूड से मेहनत चुका रहे हो, अच्छा नंबर ला रहे हो, तो वह आपका मेहनताना कहीं नहीं जाएगा, वो सब सुरक्षित मिलेगा ब्याज सहित। चिंता ना करो उसकी। ठीक है। पहले हो सकता है कि अनजाने में करते रहे हो, मैं आपको जब जानकारी के आधार बता दिया कि हाँ आप जो काम कर रहे थे, लेकिन उसका हो सकता है इसके बारे में जानकारी ना रही हो, लेकिन आज मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो हर मिनट और हर सेकंड के साथ आप 3 वर्ग में जाने का चुनाव कर रहे होते हो। ठीक है। क्या है कि कुछ लोग क्या होते, बचपन से बहुत अच्छे होते हैं, बाद में भाग जाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ बताना जरूरी रहता है क्योंकि वो आगे चल के अवस्था भी बढ़ती है, अवस्था का प्रभाव पड़ जाता है, संगत का असर पड़ जाता है। तो ऐसे संगत कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि 6 नए लोगों के साथ हमेशा रहो जैसे आप बनना चाहते हो। तो नए लोग तो आपके पास पड़ोस में मिले नहीं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग मिल जाएंगे आपके पड़ोस में, कि मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो उनकी किताब की संगत करो। तो 6 लोगों को रोज़ पढ़ो। तो यदि आप 10 मिनट 6 लोगों को पढ़ते हैं, जैसे ये किताब को 10 मिनट रोज़ पढ़ते हो, कितने मिनट? 10 मिनट। तो महीने में कितने मिनट हो जाएंगे? 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब क्या हुआ? 300 मिनट का मतलब कितने घंटे? 300 मिनट का मतलब कितने घंटे? 5 घंटे। 60 पंचे 300 होता है। तो आप महीने में कितना पढ़ लिए? 10 मिनट पढ़ते हो, लेकिन महीने में 6 घंटे। तो साल में कितने घंटे पढ़ लोगे? 60। साल में नहीं, 60 का है। 6 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए एक महीने में। तो 6 का गुणा कर दो 12 में, तो 12 छंग 72। एक महीने में 300 मिनट यानी 5 घंटे। 5 घंटे है ना। तो 5 घंटे, तो 5 गुणे 12, तो 5 गुणे 12, तो 12 पंचे 60 घंटे पढ़ लोगे इस किताब को। तो इनकी सोच आपके अंदर आ जाएगी, तो उसी प्रकार का आप काम करना शुरू कर दोगे। कर क्या रहे हो? सिर्फ 10 मिनट पढ़ रहे हो। ठीक है। तो संगत का मतलब 6, मान लो 1 घंटे में 6 किताबों को पढ़ लोगे 10-10 मिनट। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया, एक ब्रायन ट्रेसी हो गया, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं। ठीक है। जो आज अरबों में है, तो उस लेवल की सोच आपके अंदर आ जाएगी। तो 60 घंटे 6 किताब पढ़ लोगे साल भर में। अब पढ़ क्या रहे हो? 1 घंटे रोज। क्या 1 घंटे फालतू में नहीं चला जाता कभी कभी आदमी का? मोबाइल के साथ वीडियो देख रहे हैं जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो उसको ना देख करके वो टाइम बचा के ज़्यादा सो रहे हो। मान लो
6 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो, 5 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो, तो उस टाइम पे 1 घंटे बचा के और 10-10 मिनट 6 किताब पढ़ डालो, ठीक है। तो आपका ड्रीम एमपी टॉप करने का नहीं रहेगा, आपका ड्रीम क्या बन जाएगा, पूरी दुनिया में फेमस होना है, मोदी जैसे, ठीक है। तो उस प्रकार का जब ड्रीम हो बन जाएगा तब स्कूल टॉप, एमपी टॉप आपके लिए बहुत छोटी चीज़ रहेगी, ठीक है। एमपी टॉप बहुत बड़ी चीज़ रहेगी तो एमपी टॉप नहीं कर पाओगे। आपकी बहुत बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए, पूरी दुनिया में फेमस होना है, ये आपका ड्रीम है। तो एमपी टॉप आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, ठीक है। तो आप करवे करोगे टॉप कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, 6 दोस्तों को बदल दो। 6 दोस्तों को बदलने का मतलब 6 लोगों से संगत करो 10-10 मिनट, ठीक है। अब मान लो कोई कपड़ा खरीदते हो तो कपड़ा बर्थ जन्मदिन में तो कपड़ा आप ना खरीदो, ठीक है, या कपड़े कम रेट में खरीद लो, पर किताब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लो 2 प्रकार का माइंड होता है, एक है एक गर्दन से नीचे की बॉडी होती है, गर्दन से ऊपर की बॉडी होती है। गर्दन से नीचे की बॉडी को खाना खिला करके 3 टाइम पेट को खाना खिलाते हो कि नहीं, तो जो आदमी सिर्फ गर्दन से नीचे की बॉडी को खाना खिलाता है और ऊपर का खाना नहीं खिलाया तो मजदूरी करेगा तो कितना 400 रुपये रोज कमाएगा कि नहीं, कितना 400 रुपये कमाएगा। लेकिन जो माइंड को खाना खिलाता है तो कितना कमा सकता है, अरबों करोड़ों रुपए। यहाँ पे जैसे बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करें तो पुरुष को आवाज़ से काम करना बंद कर दें तो 735 साल लग जाएगा। कितना पैसा है, कितने साल, 1 करोड़ रोज खर्च करें और काम करना बंद कर दें तो 735 साल में उनका पैसा खत्म हो पाएगा। 735 साल, ठीक है। तो वे जब जन्म लिए थे तो आपका जैसा दिमाग था वैसा उनका भी था, ठीक है। तो अभी तक आप जानते नहीं थे लेकिन अब आप जान गए हो, ठीक है। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है, ठीक है। तो जब वो पैदा हुए थे तो जिस प्रकार का माइंड लेवल था आपका भी वही था, लेकिन मरते दम तक में कितनी चीज़ वे पढ़ डालेंगे। आज भी वो 3 घंटे किताब पढ़ते हैं, आज भी इसी प्रकार की किताब। आम आदमी क्या करता है, सुबह उठ के पेपर पढ़ेगा, टीवी देख के सो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आपकी कमी को चोट करने वाली किताबों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करोगे, इस किताब को यदि आप पढ़ोगे तो क्या होने वाला है, आप माइंड आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ को खोदने के लिए आपके पास औजार है, खुरपी जानते हो, खुरपी से इस पहाड़ को खोदो, कितने दिन में खोद पाओगे, कभी नहीं खुदेगा। आपके पोते खोदेंगे तभी नहीं खुद पाएगा। लेकिन इस पहाड़ को खोदने के लिए आपके पास क्या आ जाए, ट्रैक्टर, बुलडोजर, तो क्या कर दोगे, बहुत जल्दी खोद सकते हो कि नहीं। लेकिन अभी दिमाग किस प्रकार का बना है, खुरपी वाला। तो खुरपी वाले से दिमाग से बड़ा काम असंभव लगता है कि नहीं लगता। लेकिन इस खुरपी वाले दिमाग को क्या बनाना है, ट्रैक्टर बुलडोजर से बनाते हैं। ट्रैक्टर बुलडोजर से बनेगा कैसे, जो सफल लोग करते हैं वही काम करना पड़ेगा। यदि आप 1 घंटे में 6 किताबों को पढ़ते 10-10 मिनट तो साल भर में कितने घंटे का नॉलेज आपके पास हो जाएगा, 365 घंटे का, ठीक है। और 6 किताब आप 60-60 घंटे पढ़ लोगे। आज की ना सोचो आज कितना पढ़े, पर 10 दिन बाद सोचना कितना हो जाएगा नॉलेज, फिर आप 10 महीने बाद कितना नॉलेज हो जाएगा, ये सोचना कि 10 साल बाद कितना नॉलेज हो जाएगा। यदि पढ़ना शुरू कर देते हो आज तो, और यदि आप नहीं पढ़ोगे तो 10 साल बाद भी क्या होगा। हर मिनट और हर रुपए के साथ 3 वर्ग में जाने का चुनाव करता है, क्या, गरीब, अमीर और मध्य वर्ग, ठीक है। तो यदि आप किताब नहीं पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, मान लो, और पढ़ाई खूब करते रहोगे तो मध्य वर्ग में आ जाओगे। लेकिन पढ़ना शुरू कर दोगे तो 3 क्या, गरीब, अमीर और मध्य वर्ग, तो अमीर लोगों की श्रेणी में आ जाओगे, ठीक है। आप लोग भाग्यशाली इसलिए हो कि 11वीं क्लास में आपको बता दूं, हमको अभी तक में पता चल पाया, इतना साल मेरा लॉस हो गया। लेकिन आप भाग्यशाली इसलिए हो कि यदि आज से पढ़ना शुरू कर दोगे तो मेरी अवस्था पहुंचते पहुंचते अंबानी लेवल का बन जाओगे आप। पर दुर्भाग्य की बात क्या है कि आदमी कितना भी बोला जाए पर पढ़ने शुरू नहीं करता, तो आदमी का माइंड सेट काम ही नहीं करता, जो जैसे करता चलाया है एंजॉय। मज़ा नहीं आएगा इसमें पढ़ने में, मज़ा किस में आएगा, पिक्चर देखने में, वीडियो देखने में, ठीक है, गपशप करने में, किसी की बुराई करने में, ठीक है, दोस्तों के साथ रंगरालियाँ मनाने में, ये करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर मिनट व हर रुपए के साथ 3 वर्ग में जाने का चुनाव। ये हमेशा याद रखना, हम किस लेवल का काम हर समय कर रहे हैं, ठीक है। तो यही काम जो है आपको 3 वर्ग में यानी उच्च श्रेणी में जाने का चुनाव करेगा। पढ़ाई तो ऐसे भी ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो अच्छे से, टॉप में वैसे भी बने हो, पर और शिखर पर जाने के लिए ज़रूरी क्या है, 6 राइटर को रोज़ पढ़ो, ठीक है।
तो 6 राइटर को रोज पढ़ने से पहले एक राइटर तो पढ़ना शुरू कर दो अभी, ठीक है। तो कोई एक किताब खरीद लो, ठीक है। एक जीत आपकी भी खरीद सकते हो, बड़ी जीत आपकी एक किताब है, ऑनलाइन मंगा सकते हो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है। अथवा तीसरी ये खरीद सकते हो लक्ष्य। क्या खरीद सकते हो? लक्ष्य। इन किताबों में से कोई एक किताब खरीद के पढ़ना शुरू करो 1 घंटे डेली। जब तक 6 किताब नहीं है तो 1 किताब 1 घंटे पढ़ो, है ना। फिर जब धीरे धीरे आ जाएगी तो 2 किताब 1 घंटे में पढ़ो, 3 किताब आए तो 3 घंटे 1 घंटे में, 3 किताब 1 घंटे में पढ़ो, ठीक है। पर अलग अलग राइटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 6 दोस्तों को भी कहता है कि 6 दोस्तों को बदल दो, उनके जैसे आप बन जाओ। तो 6 दोस्तों को बदलने का तरीका है 6 लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, महान लोगों को, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये चीज़ जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग क्या होगा, खुरपी लेवल से क्या बन जाएगा, ट्रैक्टर बुलडोजर जैसे बनेगा। तब आप बड़ा काम करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 10 हो गए। देखो 11वां नंबर क्वेश्चन, ग्यारह नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो कहोगे 1/5। 6 का क्या होगा, 1/6। 7 का क्या होगा, 1/7। 10 का क्या होगा, 1/10। 20 का क्या होगा, 1/20। ये 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10, 20 का 1/20। तो जेड का क्या होगा, 1/z। जेड का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 11वां नंबर में दिया है z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, यही ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। तो 1/z, z की वैल्यू क्या दी गई है, 4 - 3 आयोटा। अब इसमें अभी आप ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि कौन रियल पार्ट है, कौन इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका मतलब ये a + आयोटा b फॉर्म नहीं है, a + आयोटा b फॉर्म नहीं है। उसी को a + आयोटा b फॉर्म कहते हैं, जिसमें आप ये बताने की स्थिति में हो जाओ कौन इसका वास्तविक भाग है, कौन इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट कौन है, कौन इमेजिनरी पार्ट है। तभी बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे 1/ यहाँ पे यदि a + b/c है तो इसको a/c + b/c लिख सकते हैं। लेकिन c/a + b है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि c/a लिख दें और c/b, ऐसा नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेकिन a + b/c तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर 2 पद है, ऊपर एक पद है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते। देखो यहाँ इसको 1/4 - 1/3 आयोटा नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी वे क्या कहलाएगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो इस कॉन्जुगेट तो क्या करेंगे, a + आयोटा b फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है,
डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको रेशनलाइजेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट हटाना, इसमें तो रूट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को रियल बनाना। क्या बनाना? रियल। तो रियल बनाने का क्या तरीका है, उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे आएगा? आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने से आएगा। रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना है, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे? 4 प्लस 3 आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या होगा? फार्मूला लग जाएगा कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये होगा 4 प्लस 3 आयोटा अपान 4 के स्क्वायर 16, ये 9 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 आयोटा अपान 16 माइनस 9, ये माइनस 1, तो हो 4 प्लस 3 आयोटा अपान 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। तो क्या आ जाएगा ये? 4 प्लस 3 आयोटा अपान 16 9 25, 4 अपान 25 प्लस 3 अपान 25 आयोटा। विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर? विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर? गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बारह नंबर। पाँच जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, then multiplicative inverse of z, then multiplicative inverse of z, तो 1 upon z, तो 1 upon 5 और प्लस 3 आयोटा। तो क्या लिखोगे? 1 upon 5 प्लस 3 आयोटा, तो 5 माइनस 3 आयोटा और 5 माइनस 3 आयोटा। 5 माइनस 3 आयोटा अपान 5 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा। तो क्या होगा? 5 माइनस 3 आयोटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, 5 माइनस 3 आयोटा अपान 5 के स्क्वायर 25, 9 आयोटा का स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 आयोटा 25 माइनस 9 इंटू माइनस 1, 5 माइनस 3 आयोटा तो 25 प्लस 9, तो 5 माइनस 3 आयोटा बटे 34 हो जाएगा, ये कि नहीं? तो 5 बटे 34 और 3 बटे 34 आयोटा।
विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्टीन नंबर दिया है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z तो इज इक्वल टू 1/z, यही ना, 1/ माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा तो आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 0 माइनस आयोटा तो 0 प्लस आयोटा, तो ऊपर आयोटा रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो आयोटा अपन माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा अपन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा अपन 1, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, तो आयोटा इधर लिख दो, आयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। which is multiplicative inverse of given complex number। ठीक है, लिख ले। नहीं लिख पाएगा, लिखो। लास्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन इसमें दिए हैं पहली एक्सरसाइज में। एक्सप्रेस a प्लस आयोटा बी फॉर्म, z इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस √5 आयोटा, 3 माइनस √5 आयोटा, हाँ √3 और √2 आयोटा, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, इसको पहले तो ऊपर फार्मूला लग जाएगा कि नहीं। देखो ऊपर फार्मूला लग गया है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो z का स्क्वायर z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर √5 आयोटा का स्क्वायर अपान, यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं तो √3
√2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2 आयोटा, ये इससे कट गया। ठीक है, स्क्वायर क्या होगा 9, √5 का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर, √2 आयोटा √2 आयोटा तो 2√2 आयोटा, z इज इक्वल टू 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर तो -1, 2√2 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 9 प्लस 5 2√2 आयोटा, तो z इज इक्वल टू 9 5 14 2√2 आयोटा। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 7/√2 आयोटा। तो क्या कर दें, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस √2 आयोटा है, या सिंगल टर्म है तो सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई कर सकते हो। √2 आयोटा है तो √2 आयोटा का ऊपर नीचे, ठीक है, 7√2 आयोटा अपान क्या होगा, √2 का √2 के साथ तो 2 होगा आयोटा स्क्वायर के नहीं, तो 7√2 आयोटा अपान 2 इंटू -1, तो क्या होगा 7√2 आयोटा अपान -2, इसको लिख सकते हैं -7√2 आयोटा अपान 2, इसी को लिख सकते हैं 0 माइनस 7√2 आयोटा अपान 2। यही क्या है, a प्लस आयोटा बी फॉर्म है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का।